अभी हम बीसी रोड चीफ इंजीनियर ऑफिस पीएचई के बाहर हैं और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और ये वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री एसोसिएशन के लोग हैं और इनको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, आज जाके इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई है, क्योंकि एक एसोसिएशन ही होती है जो उनको मुश्किलात आती हैं उसको जो है आगे हाई कमान तक जो पहुंचाने का एक तरीका है, एक सिस्टम है। आज थक हार के जो है इन लोगों ने भी एक एसोसिएशन फ्रेम की है। जानते हैं इनका मकसद क्या था। सर, क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम यशबीर सिंह है। मैं वाटर टेस्टिंग लैब एसोसिएशन जल शक्ति पीएचई जम्मू प्रोविंस का प्रेसिडेंट हूँ। और सर, आज जो हमने ये जो अपनी एसोसिएशन फ्रेम की है, ये हमने इसलिए की है कि जो हमारी वाटर टेस्टिंग लैब्स में डे टू डे प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हम अपनी यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को बता सकें। किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं? सर, हमें देखिए, ऐसे तो बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं आपको बताऊं, ऐसे हम प्रॉब्लम्स बताएंगे तो शायद हमारी प्रॉब्लम्स की काफ़ी काउंटिंग होगी, लेकिन जो सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम्स है सर, मैं वो ये बताऊंगा आपको कि हमारी जो सिलेक्शन थी वो एज़ पर द यूनिफॉर्म ड्रिंकिंग मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल के हिसाब से की थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइंस में एज़ पर द सैंक्शन स्ट्रेंथ जो थी यूनिफॉर्म ड्रिंकिंग मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें थे 8 बंदों की सिलेक्शन थी। उसमें फिर जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट थी, तो फिर उन्होंने जो है इंटरव्यू लिए। इंटरव्यू के बाद हमारी जो है वो हमारी लिस्ट निकाली। उसके बाद हमने अपनी जो है नौकरी वो ज्वाइन की है। और सर देखिए, वाटर टेस्टिंग जो है ये 80% बीमारियाँ सर मैं बताना चाहता हूँ पानी से फैलती हैं। अगर आप मुझे बताइए, जब तक हमारी जो हम प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं लैब स्टाफ, जब तक हम उनको सॉल्व नहीं करेंगे तो मुझे बताइए कि हम किस तरीके से अपनी जो ड्यूटी है वो परफॉर्म कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सर, जब यूनिफॉर्म ड्रिंकिंग मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल आया 2013 में, उसके बाद हमारी जो लैब में जो सिलेक्शन होनी थी वो 8 लोगों की होनी थी। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है, सिर्फ 2 या 3 बंदे जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली लैब स्टाफ में लगाया गया। मुझे बताइए कि जो 3 बंदे हैं वो क्या, मतलब कि वो किस तरीके से अपनी ड्यूटी के साथ जस्टिस कर सकते हैं, जबकि लेबॉर्ट्री में जो रिक्वायरमेंट है वो 8 बंदों की है। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, हमारी स्टेट लेवल लेबॉर्ट्री है जो 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंडिंग की थी और अप्रॉक्सीमेटली 6 से 8 महीने तक जो वहाँ का जो कंट्रैक्टर था उसने वो बना दी थी। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है सर, आज 6 साल हो गए, 6 साल, लेकिन अभी तक वहाँ जो है अभी चीफ केमिस्ट की पोस्ट गवर्नमेंट ने क्रिएट नहीं की है। मुझे बताइए, जब तक हमारा एक छत ही नहीं बनेगा, हमारा एक हेड ही नहीं आएगा, तो हम किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम जो है वो जो गवर्नमेंट के सामने जो रख पाएंगे। मेरी सिर्फ गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी जो पोस्टें थी, जो जितने भी हमारे जो हम यूनिफॉर्म ड्रिंकिंग मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल था वो सैंक्शन स्ट्रेंथ के ऊपर रखी थी। उसके बाद हम सेक्रेटरीट टाइम टू टाइम जाते रहे। उन्होंने कहा जैसे आपकी पोस्टें क्रिएट हो जाएंगी तो हम जो पोस्टें आपको दी गई हैं, जैसे पोस्टें क्रिएट होंगी उसके अगेंस्ट हम आपको जो है वो उसको पूरा पे स्केल जो है हम आपको रेगुलाइज कर देंगे। लेकिन अभी जस्ट फरवरी में जीएडी का एक ऑर्डर भी आया है जिसमें इन्होंने क्रिएशन ऑफ पोस्ट मांगी। सभी डिपार्टमेंट, हमारे जितने भी सब डिवीज़न है, सर्कल है, उनमें उन्होंने कहा कि जितनी पोस्टें हमें बताइए कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है। अभी हमें गवर्नमेंट की सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि हमारी जो पोस्टें क्रिएट करके हमारी जो पोस्टें हमें जो सैंक्शन स्ट्रेंथ पे लगे हैं उनको पूरा उनका जो है पे स्केल वो उनको दिया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो हमें स्टाफ की शॉर्टेज आ रही है वो हमारी पूरी की जाए, क्योंकि अगर 2 या 3 बंदे लेबॉर्ट्री को सर नहीं चला सकते हैं। ठीक है। और 2013 की गाइडलाइंस में जब यूनिफॉर्म ड्रिंकिंग मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल बना, कमिश्नर सेक्रेटरी पवन कोतवाल जी थे, उन्होंने उसी टाइम निकाल दिया था कि जो जितने भी चीफ इंजीनियर है, जम्मू के चीफ इंजीनियर, श्रीनगर चीफ इंजीनियर, 8 की 8 पोस्टें जो हैं वो लगाई जाएँ ताकि लेबॉर्ट्री का जो है वो काम प्रॉपर वे से लगा जाए। लेकिन बदकिस्मती से वो जो है जब पवन कोतवाल चले गए उसके बाद जो है कोई भी न्यू क्रिएशन जो है, जो हमारे सैंपल असिस्टेंट लगाने थे या लैब अटेंडेंट लगाने थे वो नहीं लगाए गए, जिसके कारण हमारी लैब जो है एक अच्छे तरीके से, जिसे जस्टिफाई तरीके से वो अपना काम नहीं कर पा रही है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, हम चाहते हैं हमारी स्टेट लेबॉर्ट्री जो है जो नरवाल में बनी हुई है उसको जल्दी से जल्दी जो है वो फंक्शनल किया जाए। जब स्टेट लेबॉर्ट्री हमारी बनेगी उसके बाद ही हमारा एक पूरा एक छत होगा जिसके कारण हम अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो डे टू डे की जो लेबॉर्ट्री में आ रही है हम अपने चीफ केमिस्ट को बता सकते हैं। सर, आपने जो एसोसिएशन बनाई है ये किसी बैनर तले रहेगी या आपका जो अलग से ही एक एसोसिएशन बनेगा? देखिए सर, हमने ऐसे हमारा जो हम तनवीर हुसैन जो हैं, मेरी उनके कल ही उनके साथ मीटिंग हुई है। हम जो भी काम करेंगे तनवीर हुसैन जी के हिसाब से करेंगे। हम उनसे जो भी गाइडलाइंस होगी हम तनवीर हुसैन से पूछते रहेंगे कि सर कैसे किस तरीके से हमने आगे यहाँ पर प्रोसेस किया है। और तनवीर हुसैन जी ने हमें पूरा भरोसा किया है कि आप लेबॉर्ट्री एसोसिएशन वाले आगे बढ़ो, जहाँ आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ आके खड़े हो जाएंगे।
जिस तरह से अगर हम बाकी लोगों की बात करें, जिस तरह वेजेस की उनकी प्रॉब्लम्स हैं, रेगुलराइजेशन की उनकी प्रॉब्लम्स है, उस तरह की क्या आपके नहीं सर, कुछ हमें हैं? वेजेस की कोई, हमारी ऑनरेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा सेंटर से पैसा होता है, टाइम टू टाइम हमें पैसा मिल जाता है। लेकिन सबसे सिंपल सी बात है, जो हमें ग्रेड पे मिल रहा था, जो हमें जिस पोस्ट पे हम लगे थे, उस पोस्ट के जो हमें रेगुलाइजेशन मिलनी थी, वो अभी तक नहीं हुई है। हम सभी अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी टाइम जो है 7 साल सभी के हो गए हैं। लेकिन उस टाइम जब हम सेक्रेटरीट में जाते थे तो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले कहते थे कि जैसे ही आपकी पोस्ट क्रिएट की जाएगी, जो आपकी लगे, आप सैंक्शन स्ट्रेंथ के, हम सर सैंक्शन स्ट्रेंथ के ऊपर लगे, हम ऐसे नहीं लगे हैं सर, हम सैंक्शन स्ट्रेंथ के अगेंस्ट लगे हैं। आपकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसके अगेंस्ट जो है आपको रेगुलाइज किया जाएगा और आपको पूरा जो है वो पे स्केल दिया जाएगा। कितने लोग हैं सारे जो इसमें लेबॉर्ट्री सर टेस्टिंग? जम्मू प्रोविंस में अप्रॉक्सीमेटली 116 लोग हैं। क्या मैसेज रहेगा अब आपका? आज आपने एसोसिएशन एक क्रिएट की है, अब क्या मैसेज रहेगा? सर हमारा मैसेज ये रहा है, आज हमारी वाटर टेस्टिंग लैब एसोसिएशन बनी है। लेबॉर्ट्री एसोसिएशन में हम मेरी यही सभी लेबॉर्ट्री वालों से रिक्वेस्ट है, एक साथ हो जाएं, कानून हमारे साथ है। सबसे बड़ी चीज़ मैं अपने लेबॉर्ट्री को स्टाफ को बता देता हूँ, किसी भी चीज़ में डरने की ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ में घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी में सिर्फ और सिर्फ कानून का सिक्का चलता है। हमें कानून पे अपने पूरा यकीन है, हमें BR अम्बेडकर के बनाए हुए कानून पे पूरा यकीन है। हमें पता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमें अपना हक नहीं देगी तो हमें कानून अपना पूरा हक देगा। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ प्रेसिडेंट वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री एसोसिएशन के, और अब जाके जो है इनको अपने हकों के लिए, अपने हक और इंसाफ के लिए जो है अब इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई है और अपने हक इंसाफ की लड़ाई जो है ये अब खुद लड़ने वाले हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन या जिस डिपार्टमेंट में भी लोग काम करते हैं, अगर वो उनका हक देने में कहीं आनाकानी करती है तो फिर इस तरह की एसोसिएशनें बनना लाजमी है, और अपना हक जो है अगर नहीं डिपार्टमेंट देता है तो उसको छीनना भी आता है। मैं अरफाज अहमद, न्यूज़ 7 इंडिया के लिए आदिश मोहम्मद के साथ।